नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। आइए शुरू करते हैं आज की तमाम खबरों पर। मंदसौर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में ड्राइवर भर्ती के लिए 14 अभ्यर्थियों ने दिया टेस्ट। पुलिस लाइन में हुआ पिछड़ा मोर्चा। जिला महामंत्री बनने के बाद बूढ़ा पहुंचे राजेंद्र सिंह राणा। कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। मंदसौर में विश्व जनसंख्या दिवस पर जागरूकता रैली का आयोजन। सीमित परिवार का दिया संदेश। प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः जिला अस्पताल पहुंची। नारायणगढ़ में क्षेत्र में हो रही लगातार चोरियों की वारदातों को लेकर कांग्रेस ने दिया ज्ञापन। मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ पिपलिया मंडी क्षेत्र की घटना। मनासा में खुले पानी के टैंक में डूबने से हुई 5 वर्षीय बालक की मौत। कॉलोनाइजर की लापरवाही आई सामने। मनासा में शुक्रवार को दोपहर करीब 3 बजे नगर के जोगड़िया माता रोड स्थित अरिहंत विहार कॉलोनी में पानी के टैंक में डूबने से 5 वर्षीय बालक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार दोपहर में कॉलोनी में खेल रहे थे बच्चे, तभी अचानक एक बालक साहिल पिता सुनील भील उम्र 5 वर्ष निवासी मनासा खुले पानी के टैंक में गिर गया। वहीं अन्य बच्चों ने इसकी सूचना परिजनों को दी। मौके पर पहुंचे परिजनों ने उक्त बालक को बाहर निकाला और उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उक्त बालक को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर मनासा पुलिस पहुंची और उक्त बालक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। वहीं पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। परिजनों का आरोप है कि कॉलोनाइजर की लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ। कॉलोनी में खुला पड़ा पानी का टैंक व खुला पड़ा कुआं दोनों ही मौत को न्योता दे रहे हैं। मंदसौर जिला अस्पताल से विश्व जनसंख्या दिवस पर जागरूकता रैली का आयोजन हुआ है, जिसे जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। छोटा परिवार सुखी परिवार का संदेश देते हुए जागरूकता रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः जिला अस्पताल पहुंची। मंदसौर में विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर आज जिला चिकित्सालय से एक विशाल जन जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रैली शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों और व्यस्त चौराहों से होते हुए पुनः जिला चिकित्सालय परिसर पहुंचकर संपन्न हुई। रैली का मुख्य उद्देश्य आम जनता को बढ़ती आबादी से उत्पन्न चुनौतियों और सीमित परिवार के लाभों के प्रति जागरूक करना था। विशेष बात यह रही कि रैली में शामिल स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और नर्सिंग स्टाफ ने हर प्रमुख चौराहों पर रुक कर नागरिकों को परिवार नियोजन के आधुनिक साधनों, संस्थागत प्रसव और मातृ शिशु स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण जानकारी दी। इस दौरान छोटा परिवार खुशहाल परिवार के नारे भी लगाए गए। आयोजन में जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन, डॉक्टर्स, नर्सिंग कॉलेज के छात्र और बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित रहे। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस है आज। इसके तहत ये जागरूकता रैली निकाली गई है, जो जिला चिकित्सालय से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों से निकाली गई है, जिसका उद्देश्य लोगों में जागरूकता है। परिवार को अपने संसाधनों के अनुरूप रखें। परिवार नियोजन के कई साधन हैं, उनको भी जागरूकता है कि कौन सा साधन कब लेना है, एक बच्चे से 2 बच्चे में अंतर रखना है। ये सारी हम लोगों को जागरूक करें ताकि एक परिवार संतुलित रहे। ये मेन उद्देश्य है। 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस मनाया जाता है, जिसको लेकर एक दिन पूर्व निकाली जागरूकता रैली के माध्यम से प्लास्टिक के बैग के नुकसान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए व पर्यावरण के अनुकूल पेपर बैग के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए संदेश दिया है। आपको बता दें 12 जुलाई 1908 को ही पेपर बैग बनाने की मशीन का पेटेंट हुआ था। इसी वजह से ये तारीख चुनी गई। देश भर में 12 जुलाई को मनाए जाने वाले विश्व पेपर बैग दिवस के अवसर पर एक दिन पूर्व जागरूकता रैली का आयोजन किया। रैली के माध्यम से लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभावों से अवगत करवाया गया और पर्यावरण संरक्षण के लिए पेपर बैग अपनाने का संदेश दिया। विश्व पेपर बैग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित जागरूकता रैली में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं, शिक्षकों और स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। हाथों में संदेश लिखी तख्तियां और पेपर बैग के लिए प्रतिभागियों ने शहर के प्रमुख मार्गों से होकर लोगों को प्लास्टिक बैग के उपयोग से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक किया। रैली के दौरान लोगों से अपील की गई कि वे प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग कम से कम करें और उनकी जगह पर्यावरण के अनुकूल पेपर बैग का इस्तेमाल करें। वक्ताओं ने बताया कि प्लास्टिक न केवल मिट्टी और जल स्रोतों को प्रदूषित करता है, बल्कि पशु पक्षियों और मानव स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा बनता जा रहा है। दिनांक 12 जुलाई को प्रतिवर्ष पेपर बैग डे मनाया जाता है। इसके अंतर्गत प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग किया जाए और जो थैलियाँ है, जो पहले के ज़माने में कागज़ की थैलियाँ, कपड़े की थैलियाँ, उनका यूज़ किया जाए ताकि हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहे। इससे एक तो पर्यावरण की ये बहुत लंबे समय तक पृथ्वी के अंदर दबी रहती है और उसके कारण ज़मीन जो है उसकी उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है और जो नालियाँ वालियाँ है वो भी जाम हो जाती है और
प्लास्टिक की भी विभिन्न वैरायटी आ गई है, लेकिन हम जो मार्केट में जो थैलियाँ लेके आते हैं वो न तो लंबे समय तक नष्ट हो पाती है और पृथ्वी की उपजाऊ क्षमता को खत्म करती है। नारायणगढ़ क्षेत्र में लगातार बढ़ रही चोरियों की बातों को लेकर ब्लॉक फूट पड़ा है। वह पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारे लगाकर अपना रोष व्यक्त किया। इसके बाद पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए अनुविभागीय पुलिस अधिकारी पीएस बघेल को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन का वाचन करते हुए ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष विजेश मालेचा ने पुलिस पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा, क्षेत्र में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि वे बेखौफ होकर चोरियों का अंजाम दे रहे हैं। पिछले 4 महीनों में 15 से 20 मोटरसाइकिलें चोरी हो चुकी है और कई गांवों में मवेशी गायब कर दिए गए हैं। मालेचा ने तीखा सवाल उठाते हुए कहा कि चोर सीसीटीवी कैमरों में कैद हो रहे हैं, फिर भी पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि एनडीपीएस यानी मादक पदार्थों के मामले में तो पुलिस पाताल से भी आरोपियों को ढूंढ लाती है, लेकिन आम जनता की चोरियां पकड़ने में पुलिस की कोई रुचि दिखाई नहीं देती। वहीं जिला कांग्रेस महासचिव अनिल शर्मा ने प्रशासन पर सत्ता के दबाव में काम करने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, पुलिस फर्जी और मनगढ़ंत मामले दर्ज कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही है। शर्मा ने इंदौर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी को पुलिस द्वारा अनावश्यक रूप से परेशान किए जाने की घटना की भी कड़ी निंदा की। नारायणगढ़ सही क्षेत्र में जो लगातार चोरों के हौसले बुलंद है और लगातार चोरियां कर रहे हैं। आज हम सब ने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा सभी कांग्रेस जन ने मिलकर हमारे यहाँ जो ये अभी नए पदस्थ हुए हैं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस विभाग, जो इनको हमने ज्ञापन दिया है और मांग करी है कि जिस प्रकार से क्षेत्र में करीब पिपलिया मल्हारगढ़ में 15 से 20 मोटरसाइकिलें चोरी हो गई है। मल्हारगढ़ थाना क्षेत्र के करीब 5 से 6 गांवों में पशु चोरी हुए किसानों के, आमजन के, लेकिन पुलिस विभाग पूरी तरह से सुस्त बैठा हुआ है। ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं पुलिस विभाग इन चोरों से मिला हुआ है। आज हमने यही मांग रखी है कि तत्काल इन चोरों को पकड़े और अन्यथा अगर नहीं पकड़ा तो आगे हम कांग्रेस जन उग्र आंदोलन करेंगे, थाने का घेराव करेंगे। क्योंकि पुलिस प्रशासन अगर मान लो इसी दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अगर डोड़ा चूरा का मामला होता, अफीम का मामला होता, तो पुलिस 24 घंटे के अंदर अपराधियों को पाताल से निकाल कर ले आती पुलिस और उनके ऊपर उनका सारा मामला पुलिस पेश कर देती कि भैया ये अपराधी और इतना माल पकड़ा। लेकिन चोरों को आज तक पुलिस ने नहीं पकड़ा है। इसी का हम सब ने विरोध किया है और यही मांग करी है कि तत्काल पुलिस जो भी चोर अपराधी है उनको पकड़े और उनको सजा दे, अन्यथा हम बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे। मल्हारगढ़ अनुभाग में जो बाइक चोरी हो रही है, दूसरी अन्य चोरियां हो रही है, उसको लेकर के आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मल्हारगढ़ द्वारा आज यहाँ पर अनुविभागीय अधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन में मांग की गई है कि जल्द से जल्द जिस प्रकार से आप मादक पदार्थों के घर पकड़ में सक्रियता दिखाते हैं, जागरूकता दिखाते हैं, उसी प्रकार से इन चोरियों में भी जागरूकता दिखाएं और इनको जल्दी से जल्दी ट्रेस करें। और निश्चित रूप से जैसा कि अभी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष बता रहे थे विजय भाई, फर्जी कार्रवाई में मल्हारगढ़ पुलिस यही पूर्ण रूप से फर्जी कार्रवाई के लिए ये जाने पहचाने जाते हैं और कार्यकर्ताओं के साथ में अभद्र व्यवहार करना, मारपीट करना, ये सारी चीज़ें जो है मल्हारगढ़ के लिए करते हैं। चूँकि हम विपक्ष में हैं और संविधान ने हमें ये सिखाया है कि आप दलित, किसान, मजदूर, शोषितों की लड़ाई लड़े, ये संविधान ने हमें अधिकार दिया है। उस लड़ाई को जब हम लड़ते हैं तो किस प्रकार से यहाँ की पुलिस हमें परेशान करती है, प्रताड़ित करती है। लेकिन जैसा कि हमारे राहुल गांधी जी कहते हैं डरो मत, तो कांग्रेस के लोग डरना नहीं चाहते। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और यहाँ कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय जीतू जी पटवारी के भाई नाना जी पटवारी पर पुलिस द्वारा दबाव में जो कार्रवाई की गई है, निश्चित रूप से वो निंदनीय है। इस प्रकार की कार्रवाई अगर कहीं भी जिले में, प्रदेश में हुई है तो कांग्रेस इसका डटकर मुकाबला करेगी। 20 दिन के अंतर्गत इनको चोरों के नाम पते मालूम हो गए थे और भाषा समाज के थे, बैडिया के भाषड़े थे। वो एक था जयपालपुरा भागवा माता जी के पास का, जबकि 2 भाषणों को पकड़ लिया गया था, उससे कुछ रकम की बरामदगी की गई। और एक भाषा जो था, जो अपने टीआई पवार साहब कह रहे थे कि मैंने उसको पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन उसमें मेरे हाथ को काट लिया था, उससे छुड़ा के भाग गया हूँ। और उसके बाद भी अभी तक 15 महीने हो चुके हैं। 23 अप्रैल
23 अप्रैल 2025 की चोरी थी रात की, और अभी तक 13, 14, 15 महीने हो गए जुलाई में, तो अभी तक वो चोर अभी तक नहीं मिला इनको। तो मुझे तो ये लगता है कि 2 लाख रुपए तो नगद है, और करीबन अभी के भाव से तो कड़ा है 5-6 लाख रुपए का। तो पुलिस प्रशासन उनसे मिला हुआ है, और पुलिस के नुमाइंदों ने कुछ मतलब रिश्वतखोरी करके अभी तक उस मामले को आगे बढ़ाए जा रहे हैं। इन्होंने रिपोर्टिंग चाहिए हमारी, और इधर से इधर भगार खाली मेरे भेजे पुलिस। फिर मैं गई 5 दिन बाद, और शाजापुर गए, शाजापुर से उन्होंने टीआई साहब के फोन लगाए मेरे जमाई ने। उसके बाद इन्होंने हमारे खाली आवेदन दे रहा था ना, आप घर जाओ। ये मांगे रखी गई थी कि जो शहर में और जो कस्बे मल्हारगढ़ में जो चोरियाँ हो रही हैं उनके संबंध में ज्ञापन दिया गया था। तो मेरा मतलब यही प्रयास रहेगा, मैंने कल ही ज्वाइन किया है। तो जो भी चोरियाँ हो रही है वो हमारे श्रीमान एसपी महोदय का भी सभी को निर्देश किया गया है पूरे मंदसौर जिले को, कि जितनी भी पुरानी चोरियाँ हैं, नकलजनी है, लूट है, डकैत है, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा आइडेंटिफाई करना, मतलब डिटेक्ट करना। और जो कस्बा में है तो गश्त बढ़ाने के लिए कहा गया है, जब ज़्यादा से ज़्यादा गश्त हो, मतलब कुछ फिक्स पॉइंट लगे। और जो ऐसे क्षेत्र हैं कि जहाँ पर मतलब चोरियाँ ज़्यादा हो रही है तो उन्हें भी ट्रेस आउट करने का मतलब बताया गया है। और मेरी भी कोशिश रहेगी कि जो क्षेत्र में मतलब यहाँ का भौगोलिक एरिया जानते हुए कि चोरों का मूवमेंट किधर से हो रहा है, किस साइड से आते हैं, और इन लोगों की क्या स्ट्रेटजी रहती है, तो उसको ब्रेकआउट करना। और जो भी एंट्री एग्जिट के पॉइंट है वहाँ पर प्रॉपर चेकिंग हो, हमारी गश्त रहे। और मैं भी स्वयं मतलब पूरे क्षेत्र में घूमूंगा, और हम लोग क्या है किस प्रकार से प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो मीडिया से भी मेरी यही मतलब अपेक्षा है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को अवेयर भी करें, जो कैमरे के प्रति मतलब जागरूकता लाएँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब कैमरों से हमें भी मतलब उससे मतलब कोई चोरियाँ होती है या नकलजनी होती है तो डिटेक्ट करने में मतलब काफ़ी आसानी हो जाती है। मंदसौर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में ड्राइवर के एक रिक्त पद पर भर्ती प्रक्रिया के तहत शनिवार को पुलिस लाइन में इंटरव्यू और ड्राइविंग टेस्ट आयोजित किया गया है। मंदसौर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में ड्राइवर के एक रिक्त पद पर भर्ती प्रक्रिया के तहत शनिवार 11 जुलाई को पुलिस लाइन परिसर में इंटरव्यू एवं ड्राइविंग टेस्ट आयोजित किया गया। इस भर्ती प्रक्रिया में कुल 14 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। जानकारी के अनुसार चयन प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से अभ्यर्थियों की वाहन चलाने की व्यवहारिक क्षमता का परीक्षण किया। ड्राइविंग टेस्ट के दौरान उम्मीदवारों से सामान्य ड्राइविंग के साथ साथ रिवर्स ड्राइविंग, सीमित स्थान में वाहन को सुरक्षित एवं सही तरीके से गैराज में खड़ा करने जैसी तकनीकी दक्षताओं का प्रदर्शन कराया गया। पूरी चयन प्रक्रिया न्यायिक अधिकारियों एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में संपन्न हुई। अधिकारियों ने प्रत्येक अभ्यर्थी के ड्राइविंग कौशल, वाहन पर नियंत्रण, सड़क सुरक्षा नियमों की समझ तथा विभिन्न परिस्थितियों में वाहन संचालन की क्षमता का मूल्यांकन किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बताया गया कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी अभ्यर्थियों का मूल्यांकन निर्धारित मानकों के अनुरूप किया गया। माननीय न्यायाधीश महोदय के आदेश से न्यायालय में ड्राइवरों चालकों की भर्ती होना थी, तो अपन उनका टेस्ट ले रहे थे जी। 14 का लिया, शायद 14 चालकों का। कितने लोगों की भर्ती होनी है इसमें? नहीं, अब ये तो जानकारी नहीं, अपन सिर्फ टेस्ट के लिए यहाँ लाए थे। प्रक्रिया थी इनकी? ये इनसे एड बनवाया रिवर्स में जी, और गाड़ी रिवर्स में गैरेज में लगवाई जी। नहीं, अब ये तो अपन ने तो टेस्ट लिया है, नहीं ये मुझे नहीं मालूम। ये तो ये जिला विधिक सेवा में आज इंटरव्यू और ड्राइविंग टेस्ट था, और यह पुलिस लाइन में ड्राइविंग टेस्ट था, और हम ये इंटरव्यू और ड्राइविंग टेस्ट देना है। इसमें एक पद है और 14 जने के आवेदन आए थे। अभी ड्राइविंग टेस्ट करवाया सभी से। यहाँ पे एक रोलिंग बनवाया जिसमें रिवर्स गाड़ी चलाने का था। इसमें एक पक्ष के लोगों ने बीच रास्ते में ट्रैक्टर लगाकर दूसरे पक्ष के ऊपर लाठी, डंडों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिससे विशाल सूर्यवंशी, जीतू सूर्यवंशी और उनकी माताजी इंदिरा बाई घायल हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मनासा डायल 112 पुलिस को दी गई, जो समय पर नहीं पहुंची। तब तक गंभीर घायल युवक काफी देर तक मौके पर जमीन पर ही पड़ा रहा, जिसके बाद घायलों को तत्काल उपचार के लिए निजी अस्पताल मनासा लाया गया, जहाँ उनका इलाज जारी है। घटना में एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दोनों पक्षों के बीच
बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। घटना के दिन रास्ते से निकलने को लेकर कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते मारपीट और खूनी संघर्ष में बदल गई। विशाल सूर्यवंशी ने बताया कि खेत की मेड को लेकर इन लोगों ने पहले भी कई बार जानलेवा हमला किया, थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। भाजपा पिछड़ा मोर्चा का जिला महामंत्री का दायित्व मिलने के बाद शनिवार को भाजपा नेता राजेंद्र सिंह राणा बूढ़ा पहुंचे। नगर आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका गर्मजोशी के साथ जोरदार स्वागत किया। बूढ़ा बस स्टैंड स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा पर राणा ने माल्यार्पण कर नमन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद और के नारों से माहौल गुंजायमान कर दिया। स्वागत समारोह को संबोधित करते हुए राजेंद्र सिंह राणा ने कहा, पार्टी ने हमेशा काम करने वाले कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाया है। इससे पहले भी मुझे बूढ़ा मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और अब पार्टी ने फिर से बड़ी जिम्मेदारी दी है। मैं पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ इस दायित्व का निर्वहन करूंगा और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का काम करूंगा। उल्लेखनीय है कि राजेंद्र सिंह राणा इससे पूर्व भाजपा बूढ़ा मंडल अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं। उन्हें पुनः बड़ी जिम्मेदारी मिलने से कार्यकर्ताओं में उत्साह और हर्ष का माहौल है। खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।